थोड़ा सा भी जल है तो वो आचमन या घर में छींटने के लिए, सुख देने के लिए। दूसरा, माता पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया है बेलपत्र, वो बेलपत्र भी प्रसाद का कार्य करता है, उसका भी सुख है। तीसरा, चंदन भगवान शिव को जो समर्पित करा गया, वो चंदन भी हमारे जीवन में शिव को चढ़ा हुआ चंदन अगर मिल भी जाता है तो कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय में भी अगर तकलीफ है तो चंदन का जल हमें सुख प्रदान करता है। केवल उस चंदन के जल के 2 छींटे भी द्वार पर हो जाते हैं तो उसका फल हमें मिल जाता। शिव जी को चढ़ा हुआ आकड़ा, आकड़े का पुष्प रोग और बीमारी को हल लेता है। शिव जी को चढ़ा हुआ धतूरा सर्व सुख की अनुभूति करा देता है, बड़ी बीमारियों को हरण कर देता है। शिव जी को चढ़ा हुआ भस्म और शंकर जी पे चढ़ा हुआ रुद्राक्ष, ये भी वो प्रसाद है, शिव जी का दिया हुआ प्रसाद है रुद्राक्ष। पूरी दुनिया में 2 ऐसे होते हैं जिनको तुम्हारे धन की, तुम्हारी संपदा की, तुम्हारी वैभव की, तुम्हारी सत्ता की, तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं होती। उनको केवल अगर चाहिए तो तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए। दो दरवाजे पर, 2 द्वार पर जो समय देना चालू कर देता है तो उसका समय बदलना भी प्रारंभ हो जाता है। एक गुरुदेव और दूसरे महादेव, ये 2 हैं। जिसने गुरुदेव के यहां पर जाकर गुरु आश्रम में, गुरु सेवा में, जहां पर आपने सेवा प्रदान करी है, और दूसरा है महादेव के द्वार पर। ये इतने राजू भाई, घनश्याम भाई, मनीष भाई, उनकी मित्र मंडली और पूरी समाज, और यहाँ सखी मंडल, महिला मंडल, और ना जाने कौन कौन कितनी सेवा दे रहे हैं। तो आपको ये प्रसन्नता होना चाहिए कि हम किस जगह पर सेवा दे रहे हैं। एक तो सेवा दे रहे हो देवाधिदेव महादेव के यहाँ, और दूसरी सेवा दे रहे हो शिव महापुराण, जिसको हम गुरु मानकर चलते हैं। उस गुरु देव को और महादेव को आपने समय दिया है, तो आपका भी समय सुधरने में देरी नहीं लगेगी, निश्चित है वो सुधरेगा। भगवत स्मरण में, भगवत भजन में, भगवत कीर्तन में, भगवत मंत्र माला में, नाम स्मरण में जो हमने थोड़ा सा भी समय लगाया है भगवान की भक्ति में, शिव के द्वार पर, शंकर भगवान की चौखट पर, या हमने गुरु जी के दरवाजे पर जाकर कहीं थोड़ी झाड़ू लगा दी, थोड़ी सेवा कर दी, थोड़ा प्रसाद बांट दिया, थोड़ा काम कर दिया, थोड़ा पानी भर दिया, या थोड़ा सामान सोर लिया, या उनकी सेवा में हम लगे हैं, तो वो खाली नहीं जा सकता। दो द्वार पर दिया गया समय, 2 दरवाजे पर लगाया गया आपका समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक महादेव के आगे और एक गुरुदेव के आगे कभी अपने धन का बखान मत करो कि मेरे पास में ऐसा है, मैं कितना कर सकता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं नहीं, ना तो हमें महादेव के सामने कहना है, ना हमें गुरुदेव के सामने कहना है। एक गुरुदेव के सामने और एक महादेव के सामने हमारे अहंकार का परिचय हमको नहीं देना। थोड़ा सा अहंकार राजा परीक्षित के मस्तक पर चढ़ गया था, थोड़ा सा अभिमान राजा परीक्षित को आ गया था, थोड़ी सी अभिमत्ता राजा परीक्षित को आ गई थी, तो मृत्यु उसके करीब में आ गई थी।
गुरु जी के दरवाजे पर जाकर उसने दिखाया क्या? केवल अहंकार तो दिखाया था। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचकर राजा परीक्षित ने अपने अभिमान को प्रकट करा कि मैं आया हूं, इतना बड़ा राजा आया है और ये प्रणाम नहीं कर रहे, नमन नहीं कर रहे और ना उठकर पानी पिला रहे हैं। तो उनको क्रोध आ गया और क्रोध आया तो वो उसने मरा हुआ सांप उठा के उनके गले में डाल दिया। तुम कितने भी करोड़पति हो, तुम कितने भी धनपति हो, तुम कितने भी सत्तापति हो, तुम्हारा वैभव कितना भी हो, प्रत्येक 7 वर्ष में शरीर की गतिविधि बदलती है। यह हमारा भविष्य पुराण कहता है, यह हमारा शास्त्र कहता है। प्रत्येक 7 साल में हमारा शरीर बदलता रहता है, प्रत्येक 7 साल में। अभी जितना विकास है फिर कुछ विकास होगा शरीर का, फिर कुछ विकास होगा। इससे 7 साल में जब शरीर बदलता रहता है तो शरीर की गतिविधि भी बदलती रहती है। तो जीवन के पड़ाव बड़े विचित्र होते हैं। इन पड़ाव में कब किसकी सत्ता आ जाए, कब किसका तख्ता बदल जाए, कब कौन कहां पहुंच जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे मिलो, सबके प्रति समर्पण का भाव रखिए। पर गुरु के द्वार पर जाकर जैसे राजा परीक्षित ने थोड़ा सा अहंकार दिखा दिया था, थोड़ा सा अभिमान दिखा दिया था। अभिमान ये दिखाया कि मैं हस्तिनापुर का नरेश आया हूं और ये मेरे को पानी तक नहीं पिला सकता, ऐसा गुरु है। गुरु के दरवाजे पर दिखाया अहंकार। गुरु कभी कुछ नहीं कहता। शमीक ऋषि ने कोई श्राप नहीं दिया, कोई अपशब्द नहीं किया, कोई ताना नहीं दिया, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं करी, कोई गलत बात नहीं करी। पर शमीक ऋषि ने कुछ नहीं कहा। पर जो श्रृंगी ऋषि थे, जो श्रृंगी बाबा थे, उन श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी मृत्यु 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। गुरु के दरवाजे पर अहंकार अगर दिखा दिया, महादेव के दरवाजे पर यदि अहंकार दिखा दिया, गुरु और महादेव, गुरुदेव और महादेव, इन दोनों के सामने कभी तुम्हारा अभिमान मत दिखाओ, कभी अभिमत्ता मत दिखाओ, कभी सत्ता मत दिखाओ। गुरुदेव और महादेव के सामने जाकर हमेशा एक बात कहो कि मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छड़ती नाम में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन, गुरुदेव में तेरी पतन, हवा बिच